क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। और यहाँ से ये 8.1 का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा, तो आप लोग देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले आपको बनाना है ट्रायंगल, तो चलिए चलते रहे बनाते रहेंगे। सबसे पहले नंबर त्रिभुज बोला है ABC, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC करना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है। त्रिभुज ABC बोला है, त्रिभुज ABC खींचिए। तो यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोणी त्रिभुज बात कहा है। कोण B को समकोण रखने के लिए बोला है, तो कोण B को समकोण रख दिए। अब देखिए B एक समकोण है, यदि tan A बराबर, देखिए A भी पूछ दिया tan A बराबर, और यहाँ पर साइन और कॉस दिया है, तो हमेशा tan A बराबर पूछा है तो आप लोग ये यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर C कर लीजिए, A हो गया और C हो गया, ठीक। tan A बराबर 1/√3 हो तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान पूछा है आपसे। आप इसको आराम से बना सकते हैं। इस आधार पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको कैसे बनाएंगे आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं बताने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है आप देखिए उसको पकड़िए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यदि tan A बराबर दिया हुआ है, क्योंकि ये तो पूछा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है, यानी इसका वैल्यू लास्ट में निकालना है मेरे को। अभी फिलहाल में एक चीज दिया है, यही दिया है बस। इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको आप रख कर लाइए यहाँ पर, तो रखेंगे तो tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से बता चुका हूं कि जैसे ही ये बाटा में देगा, जैसे ही ये फ्रैक्शन में देगा, भिन्न में देगा मेरे भाई, तो आप लोग इसका फॉर्मूला लिखिए इसके बगल में। तो tan A बराबर cos A बराबर sin A बराबर cosec बराबर sec बराबर कुछ भी दे बाटा में, आप उसको फॉर्मूला रख लीजिए। उस फॉर्मूला को रखने के बाद ऊपर वाला ऊपर का वैल्यू होता है, नीचे वाला नीचे का वैल्यू होता है, यानी उसका मान होता है। तब देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो लिख लिए लंब बटा में आधार। एकदम आपको आराम से बेस से समझा रहे हैं मेरे भाई, ताकि आप लोग समझ सकें। tan बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो लंब का सामने वाला वैल्यू हम पूछते हैं तो आप लोग बोलिएगा k दे 1 दिया हुआ है। मैं पूछूंगा आधार कितना दिया है तो आपको बताना है √3 दिया है सर। आधार बराबर √3 और लंब बटा में 1, लंब बराबर का दिया है 1। आपको वो वैल्यू नहीं देगा कि आपको AB बराबर 3 दे दिया, BC बराबर 4 दे दिया, तो AC आप निकाल लीजिए। ये तो इजी हो गया बहुत, ये आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ही लेवल थोड़ा सा उठाया है और आपको इस रूप में दिया है, इस रूप से इस रूप में पूछा गया है। तो आपको ये आना चाहिए कि जब भी बाटा में देगा, भिन्न में देगा, आप उसका फॉर्मूला रखिए बगल में, और जो ऊपर वाला है उसका ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा और जो नीचे वाला है उसका नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिएगा ध्यान से, लंब के सामने 1 है, आधार के सामने √3 है, तो लंब क्या है मेरे भाई, तो लंब यहाँ पर BC है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, BC है तो BC यहाँ पर रख लीजिए कि BC बराबर मेरा कितना आ गया, तो BC बराबर मेरा 1 आ गया। और बताइए आधार आपका कितना है, तो AB है, तो AB बराबर लिख लीजिए यहाँ पर क्या मेरे भाई, तो √3 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ रख लिए तो ये भिन्न में है, बार बार बोल रहे हैं कि भिन्न में है, सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, यूनिट में नहीं है। तो जब भिन्न में है तो इसको मान लीजिए कि मेरा BC बराबर 1 के दिया हुआ है और ये AB बराबर √3 के दिया हुआ है। कोई बराबर माना कि BC बराबर 1 के, AB बराबर √3 के। क्यों के आ रहा है, क्योंकि देखिए जब भी आप भिन्न में देखेंगे ना, ये अनुपात में होता है, k अनुपात √3, tan का वैल्यू k अनुपात √3। अब जैसे ही करेंगे तो BC की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 के रखेंगे। अब AB की जगह पर क्या लिखेंगे, √3 के लिखेंगे। इसको नाहियो रखेंगे तो वैल्यू वही आएगा हम लोग का, ठीक है। आएंगे थोड़ा सा, अब हम लोग से क्या निकालना है, AC निकालना है। हाई हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो बताइए AC² बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर किससे, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे पाइथागोरस त्रिक से, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब AC का वैल्यू क्या दिया है, कुछ नहीं, तो AC ज्यों का
क्यों हो गया। BC का वैल्यू का दिया हुआ है तो 1 के दिया हुआ है, ऊपर में स्क्वायर। AB का वैल्यू का दिया है √3 दिया हुआ है, ऊपर में स्क्वायर। 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो मेरा 1 आएगा, के को 2 बार करेंगे तो k² आएगा। √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो √3 देख लीजिए गुणा करके, ये आपका √3 गुणे ये आ जाएगा √3 तो ये आ जाएगा √9, और 9 का सब जानते हैं वर्गमूल 3 होता है, इसलिए मैं आपको 9 ही लिख कर दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 3 हो जाएगा और के से करेंगे तो k² हो गया। 3 को 3 से करेंगे क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है तो 3 का बार 2 बार तो तीतरी के कितना हुआ 9 हुआ। 9 का वर्गमूल क्या होता है तो 3 होता है, तो इसके जगह पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। के भी है तो के भी 2 बार गुणा करते, के भी 2 बार गुणा होगा तो ये आपका k² हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरीका से गुणा हुआ तो 9, उसी प्रकार से के भी होगा तो k² होगा, तो के भी इसको सटा कर लिख दिए k 3k²। अब आपको क्या करना है 3k² और 1k² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप जोड़ेंगे तो 4k² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, 4k² हो गया। और जब ये 4k हो गया, आपको यहाँ पर पावर है, जब यहाँ पर स्क्वायर है उधर जा गए तो क्या में बदल गया, रूट में बदल गया, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 4, ये हो जाएगा मेरा क्या k²। अब बताइए AC का 4 का क्या हो जाएगा 2, और k की पावर 2 है तो एगो बाहर निकल के आ गया तो 2k नहीं आ जाएगा। AC बराबर कितना आया 2k आया। अब लिख लीजिए यहाँ पर 2k आ गया, आपका कर्ण कितना निकल कर आ गया तो 2k आ गया। जब कर्ण 2k आ गया तो आप लोगों से क्या पूछा है उसको देखिए। हम लोगों से पूछा है वैल्यू, किसका वैल्यू का पूछा है, साइन A पूछा है इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C पूछा है। साइन बराबर क्या होता है, याद रहे मान रखते समय बहुत से मेरे बालक गलती करते हैं, क्योंकि मान यहाँ पर थीटा इसको मानेंगे, एक बार थीटा C को मानेंगे तो साइन A इसको मानेंगे तो लंब ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा। कॉस C को जब C को थीटा मानेंगे तो लंब मेरा ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साइन बराबर लंब बटा में कोण, तो मेरा थीटा यहाँ पर है तो लंब मेरा क्या कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा, ये मेरा BC कहलाएगा, और कोण क्या कहलाएगा मेरे भाई तो AC कहलाएगा। हम लिख लिए AC, गुणा है तो इंटू का मतलब गुणा होता है। कॉस C पूछा है तो C अब की बार यहाँ पर हो गया, C को ना यहाँ पर अब की बार थीटा रख दिया तो थीटा हो गया, तो हाई लंब कहला जाएगा, हाई कौची कहला जाएगा, आधार कहला जाएगा। तो बताएंगे कॉस C, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, तो आधार कितना कहलाएगा जब थीटा यहाँ पर है तो मेरे भाई BC कहेंगे, और कोण कितना कहलाएंगे तो AC कहेंगे। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। कॉस A पूछा है तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो इसका वैल्यू रखेंगे कॉस, तो कॉस आधार बटा कोण होता है, और थीटा जब यहाँ पर रहेगा तो आधार मेरा क्या कहलाएगा AB कहलाएगा, और कोण क्या कहलाएगा तो कोण मेरा AC कहलाएगा। अब साइन C पूछा है तो साइन C हेजा आ जाना है, C जब पूछे जैसे ही थीटा पूछेगा तो थीटा भाग कर आ गया यहाँ पर, तो ये मेरा कहलाएगा लंब, ये मेरा कहलाएगा कोण, तो मेरा क्या हो जाएगा AB, आई क्या कहला जाएगा AC कहला जाएगा। कोई दिक्कत। अब बस मान रख देना है, उठा के BC का मान रख देना है, AC का मान रख देना है। तो BC का मान रखिएगा तो क्या कहलाएगा 1K कहलाएगा। AC का मान कितना लिखा हुआ है 2K लिखा हुआ है। गुणा है, गुणा BC का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, BC का वैल्यू, फिर BC का वैल्यू लिखा हुआ है मेरे भाई 1K लिखा हुआ है। AC का वैल्यू का लिखा है 2K लिखा हुआ है। प्लस है तो प्लस AB का वैल्यू का लिखा हुआ है, AB का वैल्यू तो √3 लिखा हुआ है, इसके साथ K है। AC का वैल्यू का है तो 2K है। AB का वैल्यू का है तो AB का वैल्यू फिर √3 है, √3K लिखा हुआ है। अब बताइए √3K हो गया। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, AC का वैल्यू का है तो 2K है। K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, K से भी कैंसिल, यहाँ से भी K से K कैंसिल हो गया। बोले तो ना K का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1/2 बच गया, ये भी 1/2 बच गया। √3 और √3 से गुणा करेंगे तो √9 हो गया। ये 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। 1 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई का बनेगा 1, और 2 से करेंगे तो 4। 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये 4 हो गया।
अब यहाँ से बटा पे जोड़ निकाल लीजिए। 4 4 का लसा 4 होता है, 4 4 का लसा 4, 4 के पहाड़ा में 4, एक बार में 1 1 से गुणा करेंगे 1, 4 4 का लसा 4, एक बार में 3 एकम 3। अब आराम से आप दोनों को जोड़ दीजिए। 3 1 कितना होता है 4, हाई बटा में 4, 4 के पहाड़ा में 4, क बार में एक बार में, तो आपका एक आंसर निकल कर आ गया इस प्रकार से। तो आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई? जल्दी फास्ट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन इजी था। त्रिभुज एबीसी में कोण बी एक समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान पूछा था। तो आराम से आप बना सकते हैं। इस आधार पर आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो बताइए कि आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। यहाँ से tan जब भी बटा में पूछेगा तो इसका वैल्यू रख लीजिए, और ये इसका मान होता है, आधार इसका होता है। बस सेंटीमीटर मीटर में नहीं देता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, के मान लिए हैं। बीसी को के लंब को 1 के मान लिए हैं, आधार को √3 के मान लिए हैं। ठीक है, अब के माने हैं तो के लास्ट में कट के वहीं आंसर आएगा। अगर के नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। बस उस टाइम एग्जामिनर थोड़ा सा सोचता है कि लड़के कहीं से समझ में इसको अच्छा से नहीं आया है, इसलिए वो छोड़ देता है, नंबर थोड़ा सा डाउन कर देता है। ये क्वेश्चन आप लोग इसको देखिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको एक बार ना समझ में आए तो फिर पूरा देख लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को वर्ग 10 में। एक बात करें तो उदाहरण में मिलेगा आपको देखने के लिए, और एक एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई आप लोग क्वेश्चनों को मत देखिए, इसके जो बनाने के तरीके हैं आप इसको समझ जाइए। तो किसी आधार पर क्वेश्चन आएगा, प्लस हो या माइनस हो या कुछ भी क्वेश्चन आए, इस टाइप पे आप लोग बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कितने बार आ चुका है। तो ये 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको एक उदाहरण में देखने को मिलेगा और एक आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चनों को बनाने को सीख जाएं, और उस आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाने के तरीके देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यानी आपको सबसे पहले नंबर एक त्रिभुज PQR बनाना है, और PQR ऐसा बनाना है कि उसमें एक जो समकोण होगा वो Q समकोण होना चाहिए। कोण P और R को समकोण नहीं कर सकते हैं, अन्यथा बन नहीं सकता है। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए बनाते चलते हैं। यहां से सबसे पहले नंबर तो मेरा ये त्रिभुज हो गया, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज PQR अभी नाम नहीं करेंगे, कुछ भी चीज अभी नाम नहीं लिखना है। अब देखिए ध्यान से, Q समकोण पूछ रहा है, Q समकोण बोल रहा है, तो समकोण हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर समकोण की निशानी देंगे सिंबल, और Q को समकोण कर देना है। अब पूछा है जबकि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है, तो आप जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहां पर दिया है उसको लिखिए। क्या दिया है, सबसे पहले तो PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर दिया है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इतना दिया है। हम लोगों से पूछा है का sin P और cos P और tan P का मान पूछा है। तो मैं आप लोगों से हर एक क्लास में कहते आ रहा हूं कि मेरे भाई जो ये P है, थीटा है, इसको आप हमेशा कहां रखने के लिए, तो आप इसको यहां रखिए ताकि हम लोग का लंब और कर्ण, लंब और आधार लेने में आसान पड़ेगा। तो थीटा को यहां पर आप रख लीजिए। तो आप थीटा को यहां पर रख लेंगे तो P हो गया, Q हो गया, R कहां पर हो गया, यहां पर R हो गया। अब आप अच्छे से बना सकते हैं इस मैथ को, और आराम से नामकरण आना चाहिए। सबसे पहला खेल है नामकरण का, और नामकरण जब लिखने आ जाएगा तो आपको मैथ आराम से बनेगा। इतना मैं समझा रहा हूं, आप लोग देखिए ध्यान से। PQR बोला है, PQR कर दिए। Q समकोण हो गया। अब बोला है क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, आपसे ये पूछा है, तो हम लोग पुनः इसको करेंगे। PQ 5 दिया है, तो PQ को हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रख दिए। अब आप लोगों से 5 दे दिया, ये दिया रहा था तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए PR प्लस QR दिया है। बात करें तो PR प्लस QR दोनों का योग दिया है, ये दोनों का योग दिया है। ठीक है ना? तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन में आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर x और इसको y भी मानकर हम लोग बना सकते हैं, बट मैं वैसा नहीं करने वाला हूं। यहाँ से PR प्लस QR से ही बना देंगे। ये तरीका पहला नंबर आप लोग देखिएगा जो दिया है क्वेश्चन में। देखिए PR प्लस QR दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, PR और QR दोनों भुजाएं हैं, तो दोनों में से किसी एक को रहने देते हैं और दूसरे को हम लोग मान रख लेते हैं। यानी बात क्या करेंगे, PR प्लस QR है, तो यहां से PR को हम PR ही रहने दे रहे हैं, और QR जो देख रहे हैं प्लस में है, उधर जाकर क्या में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए पी आर का वैल्यू निकल गया। फिर से बोल रहे हैं पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, तो पी आर को यहीं रहने दे रहे हैं, क्यू आर को प्लस में उधर ले जाकर माइनस में, प्लस में है तो जाकर क्या हो गया, माइनस में हो गया। आपका पी आर निकल गया, तो पी आर आपका निकल गया, तो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर रख लीजिए, 25 माइनस क्यू आर आपको निकल गया। जब आपका ये वैल्यू निकल गया तो देखिए समझिए इसको, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है, ये भुजा आपको निकालना है, तो आप इस मैटर से आप इसको निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला के यूज कीजिए, आप इसको बनाइए और हम बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। पी आर निकल गया, पी क्यू निकल गया, लगाइए पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में देखिएगा ध्यान से, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो ये मेरा कर्ण कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो मेरे भाई है मेरा कहलाएगा पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्या कहलाएगा, लंब क्यू आर कहलाएगा, क्यू आर का वर्ग प्लस में ये मेरा आधार है पी क्यू का वर्ग, दोनों का कर लिया। अब देखिए ध्यान से पी आर का जो वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को रखिए, तो पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो पी आर का वैल्यू देखिए ध्यान से, पी आर का वैल्यू दिया है 25 माइनस क्यू आर, पी आर का वैल्यू दिया है 25 माइनस क्यू आर, तो इसके जगह पर हम लिखने वाले हैं 25 माइनस क्यू आर, ऊपर में लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो लिख दिए होल स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर तो इसके भी ऊपर में स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। क्यू आर को क्यू आर ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब पी क्यू का वैल्यू लिखा है कि पी क्यू का वैल्यू लिखा है 5, लिख दिए 5। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं आपको बता दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये फॉर्मूला। आप चाहें तो इस फॉर्मूला का यूज कर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर देख रहे होंगे, इसको हम लोग a बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो इसको a बोले हैं तो इसके ऊपर में 25 चढ़ा देंगे। बोलिए अब समझ में आ रहा होगा, b इस पर b पे स्क्वायर है तो इसको b बोले हैं तो इसके भी ऊपर में स्क्वायर चढ़ा देंगे। माइनस में 2 बोले हैं तो 2 हमारा माइनस में हो गया, a का वैल्यू मेरा कौची है तो 25 है, अब b का वैल्यू का है तो क्यू आर है, कोई दिक्कत, वैल्यू रख दिए, बराबर का बराबर हो गया, हाई वाला ज्यों का त्यों रख दे रहे हैं। अब प्लस 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 5 2 बार हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक बार देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके जगह पर हाई रख दिए, तो अब इसके जगह पर हम लोग हाई रखेंगे, कैसे 25 25 के 2 बार 25 25 के ऊपर में स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ये है और b हाई है, इस प्रकार से 25 25 को 2 बार गुणा करके देख लीजिएगा क्या आएगा 625, कैसे, तो ऐसे, इस प्रकार से, क्योंकि 25 के ऊपर में स्क्वायर तो 2 संख्या 2 बार गुणा होगा तो क्या आएगा 625 डायरेक्ट आएगा, तो हम लिखेंगे 625। क्यू आर के ऊपर में स्क्वायर है तो मेरा आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और क्यू आर ज्यों का त्यों, ये मेरा हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, आई मेरा हो जाएगा 25, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, माइनस में है उधर ले जाकर प्लस में कर देना है, और ये प्लस में है इधर लाके माइनस में कर देना है, तो 625 हाई प्लस में है तो इधर आके काम हो जाएगा, माइनस में हो गया, हाई क्यू आर ज्यों का त्यों। अब आपको देखना है, हाई माइनस में है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा, माइनस में है उधर जाकर प्लस में हो गया, हाई प्लस 25 में था इधर आके माइनस में हो गया, और क्यू आर अब ज्यों का त्यों है इधर भी है। 625 में से 25 घटेगा तो क्या बन के आएगा 600। अब ये क्यू आर है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरा क्या निकल के आ गया 600 बटा में बराबर क्या निकल के आया 50 क्यू आर। अब ये क्यू आर गुणा में है इधर जाकर क्या में हो जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं 600,
और ये गुणा में इधर कौची में भागा में, तो ये मेरा हो जाएगा 50। नहीं समझ दिखाई दे रहा है तो इधर कर देते हैं। 600 है, गुणा में है, इधर आकर काम हो जाएगा भागा में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 12 5 60 कट गया, तो क्यूआर बराबर क्या निकल के आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए कि आपको क्यूआर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो हैजिगिया 25 से हैजा क्यूआर की जगह पर 12 रख देंगे तो पीआर मेरा काची हो जाएगा? 13 नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का निकलेगा। अब क्या करना है, जब क्यूआर आ गया तो जो देख रहे हैं पीआर बराबर 25 माइनस क्यूआर जो देख रहे हैं, ये वाला ये जो देख रहे हैं, अब इसको यहां पर उतार लीजिए और 25 को 25 रख लीजिए। अब क्यूआर का वैल्यू कितना आया है? 12, तो इसके जगह पर 12, 25 में से 12 घटा का बचा? 13 बचा। अब आपका 13 निकल गया, यानी पीआर जो हमारा है ये निकल के आ गया कितना? 13 सेंटीमीटर। क्यूआर का जगह 12 रखेंगे तो 25 में से 12 घटेगा 13 आएगा। और ये आपका पीआर क्यूआर जो निकला है, क्यूआर कितना है? 12 है, तो ये आपका कितना निकल के आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई? तो साइन पूछा है, तो साइन पी पूछा है, फिर कॉस पी पूछा है, फिर क्या पूछा है? tan पी पूछा है। तो p यहाँ पर थीटा है, तो लंब ये कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, आधार ही कहलाएगा। तो साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? तो 13, ये आपका आंसर आ गया। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है? 5, कर्ण कितना दिया हुआ है? 13, tan कितना दिया हुआ है? लंब बटा में आधार, tan कितना दिया है? 12, आधार कितना दिया है? 5। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आराम से बन गया। अब बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे मेरे बालक, जिनको जहां पर फंस में आ रहा होगा, जहां पर दिक्कत होगा जरूर बताएंगे। ये जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाया हूं सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसको एक बार देखिए पुनः, और ना समझ में आए तो क्लास को एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैट्रिक एग्जाम, मैं आप लोगों के इसी प्रकार से कर करके क्लास करवाते रहूंगा मेरे भाई। और जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों का इस क्लास से कम जो भी क्लास करवाऊं उससे कम 1 से 2 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चनों में से मैं आप लोगों के लिए लड़वा सकूं, यानी मैं आप लोगों से क्वेश्चन में दे सकूं इस क्लास से। मेरा यही प्रयास है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अभी फिलहाल में ये क्लास करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में आप लोगों का 20 दिन का टाइम है मेरे भाई, तो आप लोग सभी क्लासों को एक बार कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ये पूरे रिविजन करना है आप लोगों को, ठीक है? तो एक बार क्लास को पुनः करके देख लीजिएगा। हम लोग चैप्टर नंबर 8.1 को क्लियर कर चुके हैं। हम लोग का जो बच गया है अगला जो क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो मेरे भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल देखते हैं नए क्लास में, हम लोग का 8.2 क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्लास में आप लोगों से मैं अगला जो चैप्टर होगा 8.2 के पूरे क्लास को क्लियर करवा दूंगा। पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर पूरे लेवल के मैं आप लोग को क्वेश्चन करवा दूंगा। मैं आप लोगों के लिए ये छोटा सा एक तरह से नोट्स बनवाया है अपने, इसको ये मेरा नोट्स है मेरे भाई। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है अपने हाथों से लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा तो ठीक, अगर दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये हाथों से लिखा हुआ है। जितने भी ये नोट्स आप लोगों के बनवाया गया है, ये सब आप लोगों का एग्जाम के लिए है। तो मेरे भाई इसमें से जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें से जो मेरा क्वेश्चन होगा, ये आप लोग का एग्जाम में दिखने को मिलने को मेरे भाई मिलेगा दिखने को। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं इस सभी क्वेश्चनों को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देखकर पढ़िएगा, क्योंकि ये मेहनत से तैयार किया गया है। उस क्वेश्चन को तैयार किया गया जो एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो मैट्रिक एग्जाम में। और बुकलेट बनवाना चाहता हूं मेरे भाई कि जो कि मेरे बालक ऑफलाइन वाले जितने भी मेरे बालक हैं, वो सभी के सभी इस क्लास को एक बार कर लेंगे और एक बार देख लेंगे। आप लोग का यहाँ से पूरे को क्लास को ये मेरा लिखा हुआ है, ये यहाँ से आप लोग का मेरा जो नोट्स है ये बनाया हुआ है, ताकि आप लोग का मैट्रिक एग्जाम में मैं अच्छे नंबर दिलवा सकूँ। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सबको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। और नहीं सीमित ही है, कम से कम खूब से खूब होगा तो 12 से 10 पेज होगा, और आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आंसर के साथ साथ में इसमें रहेगा,
ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ये साइंस का ही है। और बात करें तो मैं आप लोग का ऑफलाइन वाला क्लास में मैं भी करवा चुका हूं कि जितने भी मेरे भाई नोट्स हैं वो आप लोग का शुरू से अंत तक कम से कम मैथ में 50 से 60 को आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। पूरे के क्वेश्चन मेरा प्रयास है आप लोग का अच्छा नंबर आ सके। तो ऑफलाइन वाले मेरे बालक जो देखे होंगे क्लास को वो समझ ही होंगे कि मैं जो भी बोल रहा हूं सबके सब सच बोल रहा हूं मेरे भाई। तो आप लोग देखिए वहां से और उसका पूरा को काम कीजिए, ताकि आप लोग देखिए अभी कुछ बालक होंगे तो सोच उसमें फंसे होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टाइम 20 दिन है तो मेरे भाई वही चीज पढ़ें जो एग्जाम की इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के प्रति वो अच्छा क्वेश्चन, मतलब बात करें मैट्रिक एग्जाम के प्रति वो क्वेश्चन हो और आप लोगों को वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितने भी मैं गाइडलाइन कर रहा हूं तो आप लोग उसको देखें और उसके साथ साथ में अगर एक्स्ट्रा जो आप लोग का नॉलेज, एक्स्ट्रा जो आपका नोट्स है, गाइड्स है, आप वहां से भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो मैं आप लोग का गाइडलाइन हूं, मैं आप लोग के साथ में हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।